बैकलॉग। जितना ज़्यादा ऑनलाइन एजुकेशन से हमें फ़ायदा हुआ है, सबसे बड़ा लूज़ पॉइंट या फिर कह लो कि हमें प्रॉब्लम जो होती है वो होती है बैकलॉग से। क्योंकि इतने ज़्यादा, एक दिन में 3 लेक्चर्स होते हैं तो 1.5 या 2 आवर का होता है, तो हम किसी वजह से या तो उसे अटेंड नहीं कर पाते, हमारी हेल्थ इशू हो जाता है, या फिर हम स्टार्ट ही लेट करते हैं अपनी प्रिपरेशन को, या फिर कुछ भी होता है। और किसी किसी बच्चे को प्रॉब्लम ये भी होती है कि स्क्रीन टाइम इतना ज़्यादा हो जाता है तो एक आधा लेक्चर वो छोड़ ही देते हैं, और फिर एक एक कर कर बहुत सारे लेक्चर्स छूट जाते हैं और वो बन जाता है बैकलॉग। तो इसकी एक ऑनेस्ट एडवाइस मैं दूंगी, बिकॉज़ मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ और मैंने भी अपना बैकलॉग कवर किया था, तो मुझे लगा मुझे भी शेयर करना चाहिए। तो बैकलॉग, पहली बात तो ये मत देखो कि तुम्हें लाइव क्लास ही लेनी है। जब तक तुम्हारा तुम्हारा मोटिव ये नहीं है कि मुझे लाइव क्लासेस में सारा कंप्लीट करना है, लाइव ही लेनी है, नहीं, तुम्हारा मोटिव है कि तुम्हें चीज़ें समझ में आनी चाहिए। और चीज़ें समझ में आने के लिए ज़रूरी नहीं होता कि तुम्हें लाइव में ही समझ में आए। अगर तुम्हें समझ में आ रही होगी तो वो रिकॉर्डेड में भी आ जाएगी, और बल्कि रिकॉर्डेड फॉर्मेट में और ज़्यादा अच्छा होता है, तुम उसको रिपीट कर सकते हो। तो फिर अपनी लाइव क्लासेस को बंद करो भी कुछ दिन के लिए, जब तक तुम थोड़ा सा स्टडी में परफेक्शन नहीं ले आते। सबसे पहले तो क्या करो, जितने भी तुम लेक्चर्स लेते हो उसको 1.5 या फिर 1.75 की स्पीड पे देखकर कंप्लीट करो। और रही बात नोट्स की, कुछ बच्चे क्या करते हैं, टीचर्स ने मान लो 18 पेज के नोट्स बनवाए, फॉर एग्जांपल ऐसे ही बोल रही हूँ, तो कुछ बच्चे करते हैं कि एक एक फुल स्टॉप, एक एक लाइन, एक एक पॉइंट सब कुछ नोट करते हैं। तो तुम्हें ऐसा नहीं करना है, तुम्हें सिर्फ वो नोट करना है। लेक्चर को देखो बिल्कुल फुल कंसंट्रेशन के साथ, जो पॉइंट तुम्हें ऐसा लगे कि हाँ ये टीचर ने कुछ इंपॉर्टेंट बता दिया, या फिर ये मैं इसको भूल जाऊँगा, उसको मतलब एक साइड में नोटबुक लो, बिल्कुल जो मेन पॉइंट है उसको लिखो। जो तुम्हें ऐसा लगता है कि हाँ ये तो मुझे ऑलरेडी याद था या पहले से ही पता था, उसको नोट डाउन बिल्कुल मत करो। जितना हो सकता है अपना टाइम सेव करो। अब इससे क्या होगा, जितना तुम्हारा पुराना लेक्चर होगा वो साथ साथ कंप्लीट होते जाएगा, नए की तरफ मत भागो। पहले अपना ओल्ड चीज़ जो है, ओल्ड जो लेक्चर छुटे हुए हैं, बेस हमेशा स्टार्टिंग से स्टार्ट होता है। तो चाहे अगर तुम्हारा अभी तुम 5th चैप्टर कर रहे हो लेकिन तुम्हारा 1st चैप्टर का बैकलॉग है, तो पहले उस 1st चैप्टर को कंप्लीट करो। हाँ, तुम ऐसा कर सकते हो कि मान लो 1st चैप्टर का बैकलॉग है तो एक लेक्चर तुमने लिया, एक तो खैर ज़्यादा कम हो गया अगर बैकलॉग ज़्यादा है, एक लेक्चर, एक 1st चैप्टर के तुमने ले लिए, मान लो 2 लेक्चर्स ले लिए 1.5 की स्पीड पे, 1.5x की स्पीड पे। और फिर जो तुम्हारा 5th चैप्टर है, जो तुम्हें लगता है कि हाँ मुझे ये करना चाहिए, 2 लेक्चर तुम उसके लो। ऐसे करके तुम्हारा लगभग 3 से 4 घंटे में हो जाएगा कवर। एक दिन में तुम अगर 4 लेक्चर भी लोगे तो तुम्हारा बहुत जल्दी बैकलॉग जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और तुम ये मत सोचो कि मुझे लाइव क्लास में जल्दी से भागना है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, बच्चे क्या, इनफैक्ट मैं भी करती थी यही, कि जो मेरे लेक्चर्स होते थे ना, मुझे ऐसा लगता था कि जैसे जैसे टीचर लाइव पढ़ा रहा है ना, मान लो अगर मैं 2nd चैप्टर पर, किसी वजह से मेरा 3-4 चैप्टर का बैकलॉग हो गया और टीचर जो है वो 5th चैप्टर पे है, तो मुझे ऐसा लगता था बस कुछ भी करके सबसे पहले 5th चैप्टर तक पहुंचना है, जो चाहे हो जाए। पर बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, ऐसे नहीं करना होता। 5th चैप्टर, अगर चाहे टीचर जो है वो 10th चैप्टर पे भी है, अगर तुम 2nd चैप्टर पे हो ना, सबसे पहले अपना कंसंट्रेशन ये करो, जो भी चैप्टर मैं करूँ वो मैं ऐसे करूँ कि मुझे उसको दोबारा देखना ना पड़े। उसके लिए तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी हो या कुछ भी करना हो, चाहे एक लेक्चर को तुम्हें 2 बार देखना हो, ठीक है। ये कोई रेस नहीं है कि हाँ मुझे टीचर के साथ साथ लेक्चर में भागते जाना है। तुम बस अपना ये एम रखो कि मुझे बैकलॉग को बिल्कुल दी एंड करना है। अब इसका मतलब ये नहीं कि तुम एक दिन में 6-6 लेक्चर ले रहे हो और पढ़ कुछ नहीं रहे हो। अगर तुम एक लेक्चर ले रहे हो ना, सिर्फ एक लेक्चर लिया तुमने पूरे दिन में, पर उसको इतनी ज़्यादा कंसंट्रेशन से लो कि तुम्हें उस लेक्चर को दोबारा अटेंड करने की नीड ना पड़े। नोट्स में भी सिर्फ वही चीज़ डालो, जैसे मैंने पहले भी बताया, जो तुम्हें लगता है कि हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मैंने पहले नहीं पढ़ी, बिल्कुल स्किप कर दो उस चीज़ को जो तुम्हें ऐसा लगता है कि मुझे आता है, ठीक है। बस यही सिंपल सा मेथड है, मुझे तो बड़ा इफेक्टिव लगा। अगर तुम्हें भी लगे तो प्लीज़ बताना।